हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध हिंगे। मेरे यहाँ पे काफी ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें खाना खाने के लिए दांत नहीं है, खाना चबाने के लिए दांत नहीं है, पर उन्हें इम्प्लांट की सहायता से पक्के दांत लगा के चाहिए। पर उनके कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे कि हार्ट डिस होने की वजह से या हार्ट के कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे कि किसी का एंजियोग्राफी हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, बाईपास सर्जरी हुआ है या ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है या कोई ब्लड थिनर्स पे है यानी खून पतले होने की दवाई पे है, तो ऐसे में उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में डेंटल इम्प्लांट सर्जरी करना या पक्के दांत बिठाना कितना सेफ है। क्या ऐसे सिचुएशन में हमने डेंटल इम्प्लांट सर्जरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेंटल इम्प्लांट सर्जरी में अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है कि सर्जरी करना बहुत इजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है। तो अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पास्ट में हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको काफी एक्सपीरियंस सर्जन ढूंढना है। एक्सपीरियंस सर्जन यानी इस प्रकार की ऐसी उन्होंने पहले भी सर्जरी की है और उन्होंने काफी सारे इम्प्लांट सर्जरी आज तक की है। सेकंड, आपको आपके डेंटिस्ट के साथ ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट यानी आपको आपके हेल्थ कंडीशन सही सही बताने हैं। आप कौन से मेडिसिन पे हो, आपकी कौन सी दवाइयाँ चालू है, ये आपने आपके डेंटिस्ट को सही सही बताना है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है ये आपको आपके डेंटिस्ट को बताना है। लाइफस्टाइल यानी आपको कौन से हैबिट्स है, आप तंबाकू खाते हो, आप सिगरेट्स लेते हो, ये आपको सही सही आपके डेंटिस्ट को बताना है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, अगर आप ब्लड थिनर्स पे हो यानी खून पतला होने वाली दवाई पे हो तो आपके डेंटिस्ट आपके कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके सर्जरी के 2-3 दिन पहले आपके खून पतले होने वाली दवा को बंद कर सकते हैं। अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स की जरूरत है तो 5 दिन पहले आपके एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं ताकि इम्प्लांट प्रोसीजर के बाद आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। और थर्ड है, चूज लेस इन्वेजिव प्रोसीजर, जैसे कि बेसल कॉर्टिकल इम्प्लांट्स। बेसल कॉर्टिकल इम्प्लांट्स एक स्मूथ सरफेस इम्प्लांट्स रहते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के काफी कम चांसेस रहते हैं। बेसल इम्प्लांट्स एक लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें बोन देखने के लिए फ्लैप रिफ्लेक्ट करने की या फ्लैप ओपन करने की जरूरत नहीं है। खाली एक छोटा सा ड्रिल करके हम उसमें इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। एक ही ड्रिल करने की वजह से खून भी काफी कम निकलता है और समय भी काफी कम लगता है। तो कॉर्टिकल बेसल इम्प्लांट की सहायता से हम कम ब्लीडिंग में, कम दर्द में, कम समय में काफी सहजता से इम्प्लांट प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो आपके डेंटिस्ट आपके कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे, आपका रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालेंगे और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप दूसरी सर्जरी के लिए नहीं जाते। अगर आपको नी का प्रॉब्लम है तो आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाते हैं। अगर आपको हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप हर्निया के सर्जरी के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार आपका डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर भी होता है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपके लिए हम एक स्पेशल एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट अपॉइंट करते हैं ताकि वो आपके बीपी और हार्ट रेट या पल्स रेट का ध्यान रख सके। अगर आप कोई इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एडमिट होने के लिए कहते हैं और बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई डे केयर प्रोसीजर में भी जाते हैं तो भी आपको रेस्ट लेने के लिए सलाह दी जाती है। जैसे कि अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी, मोतीबिंद सर्जरी के लिए जाते हैं तो भी आपको 15 दिन के लिए रेस्ट की सलाह दी जाती है। पर डेंटल इम्प्लांट सर्जरी प्रोसीजर के बाद आप नेक्स्ट डे से ही आपके डेली काम पे जा सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसीजर कितनी सेफ है और कंफर्टेबल है। एक सर्वे के अनुसार नॉर्मल पेशेंट्स को भी जिन्हें दांत नहीं है, अगर उन्हें पक्के दांत बिठाए जाए तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है यानी जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपके हार्ट की हेल्थ, आपकी स्माइल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि सबको हमें जीना तो है, कौन कितना जिएगा किसी को पता नहीं है। हम रोबोट नहीं है। हमारी जो फिजिकल हेल्थ है काफी हद तक हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी डिपेंड करती है। अगर हम इमोशनली कॉन्फिडेंट है, हमारी स्माइल अच्छी है और हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, तो अपनी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है और उसकी वजह से अपनी जीने की इच्छा भी बढ़ती है। इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपको हार्ट डिसीज भी है या कुछ भी है, पूरी प्रोसीजर पूरी सेफ्टी के साथ की जाती है तो आपने जरूर पक्के दांत लगाने के लिए जाना चाहिए, इम्प्लांट प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए। और आपके जो बचे दिन है, जो आपकी बची जिंदगी है, उसमें आपने अच्छे से स्माइल करके, अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना खा के आपकी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो अगर आप पक्के दांत लगाने का प्लान कर रहे हैं, इम्प्लांट सर्जरी करने का प्लान कर रहे हैं तो बेझिझक आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, आपकी पूरी कंडीशंस उनको एक्सप्लेन कीजिए, उनको बताइए, वो आपको जो भी सोल्यूशन है वो आपको निकाल के देंगे।
अगर आपको इससे रिलेटेड मुझे और कुछ पूछना है, और कुछ जानकारी चाहिए, और कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।